Hello everyone, welcome back to Charuhoga Inspires. As you all can see, हमारा आज का वीडियो है राइटिंग एडिटोरियल लेटर्स. राइटिंग एडिटोरियल लेटर्स, योर वॉइस, देयर चेंज, राइट टू ट्रांसफॉर्म. इस सब का क्या मतलब है? एडिटोरियल लेटर्स सिखाई तो क्लास 7th 8th में जाती हैं, लेकिन ये जाते जाते क्लास 12 तक जाती हैं. लेकिन वहीं तक इसकी जर्नी खत्म नहीं होती. ये जर्नी लाइफ लॉन्ग है. अब आप सोचेंगे वो कैसे? ये जर्नी लाइफ लॉन्ग इसलिए है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ आए दिन रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, और उनको उसका सोल्यूशन देखने के लिए, उनका सोल्यूशन पाने के लिए हमें वो लेटर्स के थ्रू कंसर्न अथॉरिटीज तक ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, या लेटर टू एडिटर करके, या अथॉरिटीज को डायरेक्टली आपको ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पड़ता है. एक छोटी सी कहानी शुरू करती हूँ चारुहोगा इंस्पायर्स पे. एक बार एक बच्चा था क्लास 10th का, और जैसे कि वो भी क्लास में एडिटोरियल लेटर सीख रहा था. वो भी बाकी बच्चों की तरह ये सोचता था ये तो पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसको ऐसे लिखना है, टीचर ने ऐसे बताया है, ऐसे बताया है, इसको फटा बस यही करना है, और करना क्या है, इसमें क्या फ़ायदा है इसका. लेकिन उसकी यही सोच गलत थी. एक दिन क्या होता है, बारिश का दिन होता है, और वो पूरी तरह भीग कर घर पहुंचता है. और जब शाम को बारिश बंद होती है तो वो बाहर निकलता है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए. जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है, अरे ये क्या देख रहा हूँ, हर तरफ गंदगी, हर तरफ मॉस्किटोज ब्रीडिंग कर रहे हैं, इतनी स्मेल आ रही है, पंजेंट स्मेल आ रही है. तो ये क्या ही है. तब उसको याद आया उसके टीचर ने उसको एडिटोरियल लेटर लिखवाई थी. तो उसने सोचा चलो मैं भी ये एडिटोरियल लेटर को ट्राई करता हूँ, किसी पब्लिशिंग हाउस में भेजता हूँ, किसी न्यूज़पेपर में भेजता हूँ, शायद मेरी लेटर भी पब्लिश हो जाए. तो जैसे कि उसका लक फेवर किया, उसने ये लेटर लिखी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसकी लेटर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई. एंड उस बच्चे की वर्ड्स की ताकत ने, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा था, एक 15-16 ईयर्स के बच्चे की लेटर्स को अगर पब्लिशिंग हाउसेस न्यूज़पेपर्स पब्लिश करते हैं, दैट इज रियली एन अचीवमेंट. और उस बच्चे की बात पे अथॉरिटीज ने रियली वर्क किया, क्योंकि न्यूज़पेपर्स के थ्रू उसने अपनी वॉइस को रेज किया. तो दैट इज वाई इट इज हाउ यू कैन चेंज द सोसाइटी, हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी. एडिटोरियल लेटर्स की जर्नी क्लास 12 तक खत्म नहीं होती है. ये एक लॉन्ग लास्टिंग जर्नी की. ये जर्नी आपको सारी जिंदगी अपने साथ कैरी ऑन करनी पड़ती है. वो पूछेंगे क्यों? क्योंकि बच्चे यू ऑल हैव टू स्टे इन द सोसाइटी. कल को आपको कुछ भी प्रॉब्लम पड़ती है आपकी सोसाइटी में, आपकी सिटी में, स्टेट में, तो न्यूज़पेपर इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन गेट योर आर्टिकल्स पब्लिश्ड, जहां आप अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं, बहुत सारी लार्ज ऑडियंस तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, एंड मेनी पीपल कैन गेट टू नो कि आप कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप सॉल्यूशंस बता सकते हैं. और आजकल तो हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो एक पोर्टल भी खोला है जहां पे आप अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं. सो दिस लैंग्वेज इज गोइंग टू बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ यू. आज की हमारी स्पेशल क्लास में आप सबसे, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों या आईसीएसई के बच्चे हों, आप सबसे शेयर करूंगी जो फॉर्मेट होता है एडिटोरियल लेटर्स को लिखने का, उसके रिलेटेड ओपनिंग लाइंस कौन सी हैं, क्लोजिंग लाइंस कौन सी हैं, कैसे आपने कौन से वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज करने हैं. सो प्लीज बने रहिए फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड. एंड दिस video is specially for all the students who are doing editorial letters right from class 7 till 12. So please be with me in this video. Welcome back to Charuhoga Inspires. हमारा फर्स्ट स्लाइड है अबाउट व्हाट इज एडिटोरियल लेटर. ये कहाँ लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है? जैसे कि आई टोल्ड यू, इट इज अ फॉर्मल लेटर विच इज रिटन टू द एडिटर ऑफ अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर. इसका पर्पस क्या होता है कि लोगों के ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही सोसाइटी में लोगों को अवेयर कराना, और उसके सॉल्यूशन सजेस्ट करना. जी हाँ, सॉल्यूशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडिटोरियल लेटर्स, जो बच्चे लिखते लिखते भूल जाते हैं. नाउ कमिंग टू इसकी इंपॉर्टेंस क्या है.
क्योंकि हम इसमें सॉल्यूशंस को बता रहे हैं, हम सजेशंस दे रहे हैं, सो इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, पर्सुएसिव स्किल्स डेवलप होती है, जिससे कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को बता सकें कि जो किसी ने सोचे ना हो. इट गिव्स रीजन फॉर अ क्रिएटिविटी एज वेल. It offers a platform to voice your concerns on public issues. Wherever you go, to any city of the country you go, you'll find problems in every nook and corner. While traveling, you can find in banking sector, you can find on the roads you can find some problems, in water you can find some problem, electricity based problems you can find out. So we have to voice our concern to the authorities, as well as we also need to suggest some solutions. That is why what type of thinking are we developing according to the CBSE norms. We are developing critical thinking and persuasive skills. Coming to the next slide. Now what is the format? Coming to the format, which is very important for anyone to know. So I have made two different formats for CBSE and ICSE with a very slight difference, but still you need to know. सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, तो ये है कि जब हम इंग्लिश का पेपर करते हैं, उसमें हम सब ने मार्जिन ड्रॉ करना है विद पेंसिल, ठीक है. और लेटर इन केस आप मार्जिन ड्रॉ करना भूल जाते हैं, तो याद रखिए कि लेटर राइटिंग में मार्जिन आपने जरूर ड्रॉ करना है. जैसे कि आप ये डॉट्स देख सकते हैं, अंडर वन अंडर अनदर. सिमिलरली ये मार्जिन आपको बताएगा कि आपने यहाँ पे जो एड्रेस लिखना है, फॉर्मेट लिखना है, ये इधर से उधर नहीं जाना चाहिए. इट शुड कम स्ट्रेट इन अ लाइन, जैसे कि यहाँ लिखा जा रहा है. नाउ प्लीज टेक योर नोटबुक्स एंड पेन्स इन योर हैंड एंड नोट डाउन द फॉर्मेट ऑफ द एडिटोरियल लेटर्स. फर्स्ट कम्स द सेंडर्स एड्रेस, जिसमें कि आप बताएंगे, आप अपना एड्रेस बताएंगे. देन लीव अ लाइन, okay, then write down the date. Sender's address is already mentioned up in your question paper, so there is no need to get scared कि sender's address क्या होगा. For example, if you say 46, Vasant Vihar, New Delhi, -110001, then you leave a line, write down the date. Okay, I repeat, 46, Vasant Vihar, New Delhi, -110001. Then leave a line, write on the date, and date should be as per the present date on which you are taking your exam. Say your exam is on 11th of March, so how will you write on March 11, 2024. You can even write on 11th March, 2024. So please note down these 2 points as we have discussed just now. First is sender's address and then is date. डेट के लिए मैं फिर से आप सबको ये अवेयर कराना चाहूंगी, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोला कि जब हम पहले मंथ लिखते हैं और फिर डेट लिखते हैं, तब हम RDST कुछ भी यूज नहीं करते हैं. मार्च 11, नॉट मार्च 11th, वो गलत है. अगर आपने TH लगाना तो पहले डेट आएगी 11th March, 2025. ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन लीव अ लाइन, राइट डाउन द रिसिपिएंट्स एड्रेस. डेट के बाद फिर से आपने लाइन लीव करनी है. यू हैव टू राइट डाउन द रिसिपिएंट्स एड्रेस, दैट इज द एडिटर. जो बच्चे सिर्फ एडिटर लिखते हैं वो गलत है. यू हैव टू राइट डाउन द एडिटर. देन डोंट पुट कॉमा. नेक्स्ट लाइन पे आप लिखिए न्यूज़पेपर का नेम. न्यूज़पेपर फॉर एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, द ट्रिब्यून. सो प्लीज मेक श्योर newspaper is a proper noun, so with proper noun we use article the. That is why don't forget to write down the when you're writing the name of the newspaper. Then next line will be the city, and city, the headquarters of the newspapers, they are always in New Delhi or Mumbai, so as per your convenience you can write down. And one more thing, that if they've already given you belong to so and so city, for example you belong to Agra, ठीक है, एंड यू हैव टू राइट ऑन द एडिटोरियल लेटर, तो सेंडर्स एड्रेस में आपने वसंत विहार न्यू दिल्ली नहीं लिखना. वहां पे आप जो भी एड्रेस आपको सिचुएशन में गिवन होगा आगरा का, वही लिखेंगे. एंड अगर आपको वहां का पिन कोड नहीं आता तो देयर इज नो नीड टू राइट ऑन द पिन कोड, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन यहाँ पे आप हेडक्वार्टर्स हैं तो यू कैन राइट ऑन न्यू दिल्ली और मुंबई एज पर योर सुटेबिलिटी. नेक्स्ट अगेन लीव अ लाइन. पहले आता है सब्जेक्ट, याद रखिए पहले आएगा सब्जेक्ट एंड देन विल कम सैल्यूटेशन. ओके,
सब्जेक्ट इज वन लाइन। कई बच्चे क्या करते हैं, जो आपको सिचुएशन गिवन है, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट अ लेटर टू द रेटर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया, पूरा का पूरा सेंटेंस उठा के लिख देते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया। नो, you have to understand subject is just of 3 to 4 words। सब्जेक्ट हमेशा 3 to 4 वर्ड्स का होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता, वो पूरी की पूरी सिचुएशनल लाइन नहीं होती। वहां आपने ये सोचना है कि मैं कैसा शॉर्ट क्रिस्पी सब्जेक्ट लिखूं जिससे मेरी प्रॉब्लम भी रिफ्लेक्ट हो और मुझे मार्क्स भी मिले। ठीक है, तो यू कैन से फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी शॉर्ट। और जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसको पेंसिल से जरूर हाईलाइट करें अपने सब्जेक्ट को। एंड वन मोर थिंग, सब्जेक्ट लिखते वक्त आप हमेशा सब्जेक्ट को कैपिटल लेटर्स में लिखें, फर्स्ट लेटर को। ठीक है, अगर आप पूरे कैपिटल लेटर्स लिखेंगे ओके, अगर आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं तो याद रखें जो प्रेपोजिशंस होती हैं लाइक फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एफ कैपिटल, ब्रेकडाउन का बी कैपिटल, ऑफ का ओ स्मॉल, इलेक्ट्रिसिटी का ई कैपिटल। ओनली प्रेपोजिशंस कम इन स्मॉल लेटर्स, रेस्ट ऑल अल्फाबेट्स दे कम इन दी कैपिटल लेटर्स। और अगर आपने पूरा ही कैपिटल लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन राइट सो, बट डू नॉट फॉरगेट टू हाईलाइट योर सैल्यूटेशन। अब आते हैं लीव योर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, एनी वर्ड कैन कम। ओके, मैम लिखते हैं तो भी ठीक है, एम ए अपॉस्ट्रोफी ए एम कर दें आप, एंड रिस्पेक्टेड सर। और यहाँ ध्यान रखें, सर का एस कैपिटल, मैडम का एम कैपिटल, देन आफ्टरवर्ड पुट कॉमा, देन कम टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ अ लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के लिए अगेन यू हैव टू लीव वन पैराग्राफ। अब ये बॉडी ऑफ द लेटर जाती है आपकी 3 पैराग्राफ्स में। रिमेंबर, आपका पैराग्राफ प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, देन दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। वहां लिखना नहीं नंबर 1 2 3, ऐसी गलती मत करना। यू जस्ट हैव टू लीव सम स्पेस सो दैट द एग्जामिनर कैन well judge, yes this is the first, this is the second and this is the third paragraph। और अगर आप लेटर में पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। आप लोगों ने 3 पैराग्राफ्स में अपनी लेटर लिखनी है। अब आप सोचेंगे 3 पैराग्राफ्स में क्या लिखना है, इट्स गिवन हियर। फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इश्यू, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी मैं ओपनिंग लाइंस कैसे लिख सकते हैं। सारी बुक्स, सारी पुरानी चीजें आपको एक ही लाइन कहेगी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, लेकिन चारुमोंगा इंस्पायर्स की क्लास में आपको कुछ डिफरेंट ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस मिलेंगी। नेक्स्ट कम्स पैराग्राफ नंबर 2, जिसमें होंगी डिटेल्स, ओपिनियंस एंड सॉल्यूशंस। ये तीनों चीजों को एक ही पैराग्राफ में लिखना है। डिटेल्स क्या है प्रॉब्लम के, आप क्या ओपिनियन रख रहे हैं, कौन काम नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जनरल पब्लिक को। एंड देन उसी पैराग्राफ में आप सॉल्यूशंस भी बताएंगे। और अगर आप उन ओपिनियंस को, सॉल्यूशंस को अंडरलाइन करते हैं तो वो आपकी प्रेजेंटेशन और अच्छी बनाएगा। देन कम्स पैराग्राफ नंबर 3, दैट इज कंक्लूजन और कॉल टू द एक्शन। क्या कैसे कंक्लूजन करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे, तो मैंने आपके लिए कंक्लूडिंग लाइंस मींस क्लोजिंग लाइंस की भी यहाँ पे वीडियो बनाई है। इसी वीडियो में आप देखेंगे आगे जाके कि हम कैसे क्लोजिंग लाइंस लिख सकते हैं। एंड देन कम्स योर क्लोजिंग कम्स इन द वे योर्स ट्रूली और योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। अब यहाँ ध्यान रखें बच्चे, जो आप लोग ये जो क्लोजिंग है ये भी फॉर्मेट का ही पार्ट है। अगर 1 मार्क का आपका फॉर्मेट है तो यही आपको 1 मार्क इस चीज के भी मिलेंगे। यहां गड़बड़ की नहीं तो मार्क्स कटे नहीं। Why will be in capital letters of yours and no apostrophe will come when you write down yours। yours लिखते वक्त कभी भी your करके apostrophe s नहीं लिखते। yours हमेशा विदाउट apostrophe होता है, y कैपिटल। अगर आप truly लिख रहे हैं तो t will be in small letters, सिंसियरली लिख रहे हैं तो S will be in small letters, फेथफुली लिख रहे हैं तो F will be in small letters।
ओके तो ये याद रखिए, सिर्फ Y कैपिटल होगा, बाकी सब वर्ड्स स्मॉल लेटर्स पे, एंड देन यू कैन पुट कॉमा। सिर्फ यहीं पे कॉमा आता है या हाउस नंबर के बाद, उसके अलावा कोई कॉमा नहीं आएगा। देन कम्स नेम और अ कंसर्न सिटीजन, या अपना नेम लिख दे, अगर आप वहां पे गिवन है किसी का नाम, फॉर एग्जाम्पल अजय सिंह, तो राइट ऑन अजय सिंह, आप सिग्नेचर करें एंड देन राइट ऑन द नेम। और अगर आपके वहां नेम नहीं मेंशन्ड है सिचुएशन में, यू कैन इवन राइट ऑन अ कंसर्न्ड सिटीजंस, सी कैपिटल, एंड सी कैपिटल और कंसर्न का सी कैपिटल एंड सिटीजन का भी सी कैपिटल। अब चलते हैं आईसीएसई के फॉर्मेट की तरफ। सेम है, जैसे हमने सीबीएसई का किया वैसा ही है। एम्फेसिस इज ऑन कंसाइज एंड फॉर्मल टोन, जैसे हमने पहले किया, सिर्फ सब्जेक्ट लाइन जो है वो डिफरेंट करती है। वहां पहले सैल्यूटेशन आता है, देन कम्स द सब्जेक्ट, एंड कंक्लूडिंग में आपने लिखना है थैंकिंग यू और थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। अगर सीबीएसई के बच्चे भी लिखना चाहे वो भी लिख लें, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ANTICIPATION, anticipation. Now let's come to the beautiful thing of your editorial letters, that is the opening lines. बहुत सारे बच्चे वही लिखते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, जो उनको क्लास 6-7 से लेके क्लास 2 तक सेम ही कराया जाता है। चलिए आज चारू मैम की क्लास में आपको कुछ डिफरेंट ओपनिंग लाइंस करवाते हैं, और इसको आप लिख लें, नोट डाउन कर ले, बिकॉज आप कंप्यूटर नहीं है, आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। जब आप रिविजन करने बैठेंगे तो ये सब चीजें आपको उस टाइम पे याद कराएंगे। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ये जितना मैक्सिमम हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो, ताकि हर कोई इस वीडियो के थ्रू एडिटोरियल लेटर्स लिखने का मकसद जान सके, उनको रीजंस पता लगे कि हम एडिटोरियल लेटर्स क्यों लिखते हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट अ मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक कंसर्न। आपने यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, ओपनिंग लाइन लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट। हाईलाइट मीन्स मैं रोशनी डालना चाहता हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ विच इज ऑफ ग्रेट पब्लिक कंसर्न, एंड देन टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, डैश 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 डॉट 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 का मतलब है यू हैव टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम दैट इज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। सेकेंड कहता है दिस लेटर सीक्स टू शेड लाइट ऑन अ प्रेसिंग इशू फेस्ड बाय आवर कम्युनिटी मेंबर्स। ये लेटर लाइट थ्रो करिए, टू शेड लाइट ऑन, सी द वोकैबुलरी। आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी इंप्रूव कर रहे हैं इस क्लास के थ्रू, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है इस क्लास के थ्रू। टू शेड लाइट ऑन अ प्रेसिंग इशू, जो जोर देने वाला इशू है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेसिंग इशू फेस्ड बाय अ कम्युनिटी, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स फेस करें, एंड देन in these dot dot you will talk about the issue, you can put inverted commas and highlight the issue. Third comes, I wish to draw your attention to an overlooked yet insignificant problem. मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्ड एज ओवरलुक, येट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, फिर भी वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। फिर we can even start from, it is disheartening to witness the growing problem of, बहुत दिल दुखता है ये देखकर, विटनेस बनकर, आई विटनेस देखकर जो प्रॉब्लम दिन ब दिन ग्रो हो रही है। और कुछ बच्चे जो इतना वोकैबुलरी नहीं इंक्रीज कर सकते, उनको सिर्फ हमने पास होना है, तो यू कैन सी द लास्ट वन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कॉमा आई फील कंपेल्ड टू एड्रेस द इशू ऑफ the frequent breakdown of electricity. So this is how you can write down your opening lines. As a responsible citizen के बाद कॉमा जरूर डालें, वो डालना मत भूले, बिकॉज पंक्चुएशन के, ग्रामर के मार्क्स बोर्ड में कटते हैं। You get marks for expressions, so please take care of your grammatical mistakes as well and your spelling mistakes. I hope so opening lines सबने लिख ली होंगी। अब चलते हैं हमने क्लोजिंग कैसे करना है। Before you write down thanking you in anticipation, these are some closing lines. जैसे कि I sincerely hope this letter find its way to your esteemed publication and inspires action. मैं sincerely hope करती हूँ
कि मेरी लेटर को आपके पब्लिकेशन में मीन्स आपके न्यूज़पेपर में कुछ जगह मिले और जल्दी से कोई एक्शन हो, जो कि जैसे चारुमोंगा इंस्पायर्स की तरह यहाँ पे भी कुछ इंस्पिरेशन आपको मिले, आपने कुछ वर्ड्स लिखे और आपको इंस्पिरेशन मिलती है जब आपका काम पूरा हो जाता है। तो ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे जब भी हम कोई काम करते हैं उसको हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ऑफ कोर्स दैट इंस्पायर्स अस। ओके, नेक्स्ट कम्स योर अटेंशन टू दिस इश्यू वुड ग्रेटली बेनिफिट द कम्युनिटी। आपकी अटेंशन से कम्युनिटी को बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप प्लीज ये चीजों को पब्लिश करें। I trust that you will address this matter with the urgency if deserved. मैं ट्रस्ट करती हूँ कि आप मेरे मैटर को एड्रेस करेंगे अपने न्यूज़पेपर में अर्जेंटली, क्योंकि इसको अर्जेंसी चाहिए, इट डिजर्व्स, जस्ट बिकॉज ये अर्जेंट मैटर है और ये डिजर्व करता है न्यूज़पेपर में आना। प्लीज कंसिडर दिस मैटर फॉर इमीडिएट अटेंशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। जो लोगों की इंटरेस्ट में हो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। Publishing this letter could make a significant difference to the situation. इस लेटर को पब्लिश करके एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलेगा सिचुएशन को, जैसे कि मैंने आपको बोला, इट विल इंस्पायर योर एक्शन एंड यू कैन इवन डू समथिंग बेटर फॉर द कम्युनिटी। अगर एक बात कोई सुनता है आपकी, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू समथिंग बेटर फॉर द कम्युनिटी। अब चलते हैं कि जब हमने बॉडी ऑफ द लेटर लिखा, पैराग्राफ नंबर 1 तो हमने कर लिया, अब बचते हैं पैराग्राफ नंबर 3 भी हमने कर लिया। अब पैराग्राफ नंबर 2 जहां आपने बताना है, प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, लेकिन आपके पास वोकैबुलरी नहीं है। कुछ कॉमन वर्ड्स को आज इस चारुमोंगा इंस्पायर्ड क्लास में आपसे डिस्कस करूंगी, जो आप लिख सकते हैं इन योर पैराग्राफ नंबर 2, which are common for many of the problems. For example, deterioration. It is a very common word. It can help you for your passage writing comprehensions as well. It means the things that gradually worsen the condition that is called as deterioration. Next comes amplify. It means to increase the importance, or to some extent it's increasing. Amplify the problem. हर एक चीज को इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। आप कुछ काम करने की कोशिश करें, इनिशिएटिव ले रहे, तो इट इज अ प्लान और अ स्ट्रैटेजी टू एड्रेस अ प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिटिगेट। ये पॉइंट को आप लास्ट में जब सजेशंस लिख रहे हैं तब आप लिख सकते हैं, टू इस प्रॉब्लम की रिड्यूस करने के लिए, द वर्ड इज मिटिगेट द प्रॉब्लम। इसका मतलब है रिड्यूस करने के लिए, इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को रिमूव करने के लिए यू कैन मिटिगेट द प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट कम्स इंप्लीमेंटेशन। जब हम कोई प्लान सामने करते हैं, इंप्लीमेंटिंग सम प्लान, इंप्लीमेंटिंग इनटू इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशंस। रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्ड स्टेक होल्डर्स। जैसे कि आप स्कूल्स में पढ़ते हैं तो वहां पे पेरेंट्स होते हैं स्टेक होल्डर्स। ऐसे ही अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं और वहां के लोगों को असर हो रहा है किसी प्रॉब्लम का, दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, सो दीज पीपल आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स। दे आर द पीपल और ग्रुप्स हु आर इफेक्टेड और इन्वॉल्व्ड इन अ मैटर। Neglect, that you all know, when you don't look towards something which is not addressed properly, that's called as neglect. Awareness campaign, very important word, awareness campaign. आजकल आप देख रहे हैं कभी कोई रैली चल रही है, कोई साइकिल रेस चल रही है, मैराथन चल रही है. Why are these being arranged every now and then? The reason is these are some awareness campaigns which are organized to inform or to educate the public. That is why they are called as the awareness campaigns. अब अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं. एडवोकेसी, पब्लिक सपोर्ट फॉर अ कॉज और पॉलिसी, उसको बोलते हैं एडवोकेट. लाइक आप एडवोकेट कर रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट के लिए बात कर रहे हैं. एलिवेट, फिर जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एलिविएट. नेक्स्ट कम्स इनएफिशिएंसी. जब अथॉरिटीज काम नहीं कर रही हैं, व्हाट आर दे शोइंग? देयर इनएफिशिएंसी. इम्प्लीकेशंस, पॉसिबल इफेक्ट्स और रिजल्ट्स.
तो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन, कि उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेशंस। जब आप ये ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस लिख रहे हैं तो ये सब वर्ड्स भी लिख लें। दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड while writing the editorial letters, and these are the words which can be used anywhere for any kind of problem. Vocabulary is very important part of editorial letter. Next comes infrastructure. This is the basic structure needed for a community. Discrepancy, it is a difference or inconsistency. Inconsistency, कोई difference है, कोई गलती हो जाती, discrepancy. Then sustainability, ये आजकल वर्ड बहुत चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने किया है सोशल साइंसेस में। इट मींस जब हम करंट प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबिलिटी। हम आज की प्रॉब्लम को अगर ठीक कर देंगे ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबिलिटी। Implement, to carry out or put into practice, that is called as implement. Resolve, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड एज रिजॉल्व। प्रायोरिटाइज, किसी भी प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंस देना कि मेरी ये चीज प्रायोरिटी पे है, दैट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटाइज। ना अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी लेटर्स की जब हमने कोई जो मेन इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल टैकलिंग एयर पोल्यूशन। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट लिया है यहाँ फॉर्मेट में बिकॉज बोर्ड्स आर डिफरेंट, यू ऑल कैन राइट ऑन द फॉर्मेट्स एज पर योर बोर्ड्स। सो हियर विल से, जैसे कि घिसी-पिटी लाइन पहले ही आती थी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, बट आपने लिखना है एज पर योर सुटेबिलिटी। आई विश टू हाईलाइट द अलार्मिंग राइज इन द एयर पोल्यूशन इन अ सिटी। The deteriorating air quality possesses serious health risks to residents. इतना ही सब आपका ओपनिंग पैराग्राफ होना चाहिए। प्रॉब्लम लिखो जो सिचुएशन में गिवन है और एक लाइन में बताओ उसका असर लोगों पे क्या हो सकता है। डिटीरियोरेटिंग वर्ड हमने किया जो कि खराब कर सकती है, एयर क्वालिटी जो हो रही है उससे हेल्थ रिस्क हो रहे हैं रेजिडेंट्स को। अब डिटेल्स बताएं, सॉल्यूशंस बताएं जिसमें आप बता सकते हैं स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स, then you can talk about subsidies for electric vehicles, mass tree plantation drives। और एक चीज याद रखें, जब आप पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं अपने सेकंड पैराग्राफ में, उसमें हर एक सेंटेंस डिफरेंट होना चाहिए, हर एक सेंटेंस में डिफरेंट बात की होनी चाहिए। अगर आप सेम लाइंस रिपीट करते रहेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना की हो या आपने सारे पॉइंट्स को क्रिएटिव आइडिया के थ्रू प्रेजेंट किया हो, देन यू डू गेट द फुल मार्क्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट, raising awareness and collaborative actions can ensure the healthier environment for all. So this is how we end up the letter of tackling air pollution। और आपको पता ही है आजकल के टाइम में हमने कितना एयर पोल्यूशन देखा है, कितनी एयर क्वालिटी खराब हुई है पूरे नॉर्थ इंडिया में। सो दिस इज अ वेरी मेजर लेटर विच कैन कम इन एग्जाम, और इसके सोल्यूशंस गवर्नमेंट चाहेगी कि बच्चे बताएं, बिकॉज दिस लेटर कम्स अंडर सस्टेनेबल गोल्स। सो ये लेटर को आप जरूर करके जाएं। अगेन यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स फ्रॉम हियर, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कमिंग इन योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स एज वेल। वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस, यस, दिस टू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आजकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत चल रहा है, हर जगह गार्बेज की प्रॉब्लम है। बहुत सारी सिटीज में ये प्रॉब्लम आ रही है कि गार्बेज को कहाँ फेंका जाए। इवन द सिटीज लाइक दिल्ली, व्हेन यू एंटर इट यू सी सो मेनी माउंटेन्स ऑफ गार्बेज आर स्टैंडिंग। सो यू कैन बिगिन राइट, पहले अपना सब्जेक्ट ब्रीफ रखे, कंसाइज, एड्रेसिंग द वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम, इतना ही, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, ए कैपिटल इट्स अ आर्टिकल और preposition will be small letter, W capital of waste disposal, D capital, and problem P capital, rest all small letters highlighted. Then I write this letter to bring attention to the mounting problem of, mounting means increasing problem of improper waste management in a locality. The accumulation, accumulation का मतलब क्या होता है, बहुत चीजें गैदर हो जाती, गार्बेज के पहाड़ बन जाते हैं, okay, that is called as accumulation. Not only ruins the aesthetic beauty of the area but also leads to unhygienic condition। ये सिर्फ शहर की ब्यूटी को ही नहीं खराब कर रही हैं, बट इससे बहुत सारी अनहाइजीनिक कंडीशंस भी बढ़ रही हैं। अब डिटेल्स बताएं कैसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सेपरेट बिन्स फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन, encouraging
compositing and enforcing penalties for littering. Littering का मतलब क्या होता है? जब आप गार्बेज को इधर उधर फेंकते हो, कूड़ा करकट फेंकते हो, that is called as littering. And ending, closing in such a way, such initiatives, comma, if implemented effectively, can transform our locality into a cleaner and healthier place. So how beautifully the things have been ended up. ये लैंग्वेज आपको चारू मैम की क्लास से मिलेगी. So please keep on sharing my video with maximum students as you all can. So with this I come to an end of this video. I hope you all liked it. और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है किसी भी टॉपिक के बारे में, you can write in the comment section. And please like and share and subscribe to my YouTube channel Charu Munga Inspires. And please keep on sharing this video with as many students as you all can, so that everyone gets the benefit of Charu Munga Inspires classes. Thank you and have a nice day.